जब से हम लोगों को ये नोटिस मिला है तब से ना किसी को नींद आती है, ना कोई खा पी पाता है। हम कैसे माने हमारा भारत देश आज़ाद है? बताइए, हम लोग आज़ादी फील करें आज की बर्बादी? कोई नहीं सुनता है, सब घुसखोर हैं। 10:29 हो रहा है। रात को 10:29 यानी कि 10:30 बजने को है। और 10:30 बजे जब लोग घर में अपने आराम से सोते हैं, हम लोग आराम से सोते हैं, उस टाइम पे ये गांव वाले आज क्यों जग रहे हैं, ये भैया क्यों जग रहे हैं, ये भैया क्यों जग रहे हैं, ये बाबा क्यों जग रहे हैं, और ये महिलाएं गांव की जो हैं ये क्यों जग रही हैं, आज मैं इनसे बात करूंगा। लोगों को पढ़ना चाहिए, घर में बैठना चाहिए, फिर यहाँ क्यों बैठी हैं आप लोग, क्या कर रही हैं यहाँ पे? यहाँ पे वन विभाग द्वारा हम लोगों से हमारा जमीन छीना जा रहा है। तो कब से आप लोग बैठी हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे कब से हम बताएं आप लोगों को, जब से हम लोगों को ये नोटिस मिला है तब से ना किसी को नींद आती है, ना कोई खा पी पाता है आराम से। मतलब किसी को भी चैन नहीं है यहाँ पे है। क्या करती हैं आप अभी? हम अभी BA सेकेंड ईयर कर रहे हैं, फाइनल मेरा वो क्या कहते हैं एग्जाम दे के आए हैं अभी। एग्जाम दे के आए हैं। हाँ। पढ़ाई तो हो नहीं पा रही होगी? पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जब घर पे सब लोग टेंशन में रहते हैं तो लोगों को देख कर टेंशन में आ जाते हैं हम लोग ना। क्या स्थिति है अभी गांव में एक्चुअल? क्या स्थिति क्या, कोई खा नहीं रहा है। रात भर आप देख ही रहे हैं, सभी लोग जगे हुए हैं, तो कोई मतलब सो नहीं रहा है। रात में किसी को चैन नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री तक क्या कहना चाहोगे आप? मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से यही अवगत कराया जाता है कि हम लोगों को वन विभाग द्वारा इस ग्राम से, हमारे ग्राम से ये कहकर निष्कासित किया जा रहा है कि ये ज़मीन वो वन विभाग की है। तो यहाँ पे अगर ये वन विभाग का ज़मीन है तो यहाँ पे इतनी सुविधाएं क्यों दी गई सरकार द्वारा? सरकारी योजना द्वारा योजनाएं क्यों बनाई गई? यहाँ पे हर तरह की रोड, बिजली, पानी की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, शौचालय, हर चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था है, क्यों दी गई? कोई आया नहीं अभी? कोई नेता, कोई अधिकारी, कोई कुछ? अभी कोई नहीं, अभी कोई नहीं कोई आया। नहीं आता है, कोई सुनता ही नहीं है हम लोग का। कोई आता है, कोई नहीं सुनता है, सब घुसखोर हैं। रात को 10:30 बज रहे हैं, नींद नहीं आ रही आप लोगों को? नहीं, नींद नहीं आ रही। हम लोग के टेंशन के लिए नींद नहीं आ रही है। हम लोग तो ये कहा जाता है कि हम लोग आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है। हम कैसे माने हमारा भारत देश आज़ाद है? बताइए, हम लोग आज़ादी फील करें आज की बर्बादी फील कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये लखीमपुर का नारंग गाँव, जिसे वन विभाग के द्वारा खाली कराने नोटिस दिया गया है, लेकिन नोटिस पहले की डेट को दिखाकर ठीक आज के 5-7 दिन 8 दिन पहले वो चस्पा किया गया और ये कहा गया कि आपको हर हाल में बलपूर्वक हम खाली करा लेंगे। आज मैं इन गांव वालों से बात करूंगा, इनकी क्या समस्या है, आखिर ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं इतनी रात को, जब 10:30 बजे लोग अपने घर में सोते हैं, तो ये लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या कर रहे हैं भैया आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए? अब यहाँ पे हम तो आए हैं रिश्तेदारी में, लेकिन ये खबर सुन के हमको क्या बताएं कितना दुख हुआ। हम दौड़े दौड़े आए और यहाँ पे हमारा ससुराल है। यहाँ पे पता चला कि पूरी जो घर है और ज़मीन है पूरी बुलडोजर चलने वाला है। तो बहुत दुख के साथ हम यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं, सबके साथ हम बैठे हुए हैं। और इसमें क्या कहें, अब सरकार क्या करना चाह रही है, कुछ कहा नहीं जा रहा है हमसे। बुलडोजर बाबा से यही हम लोगों का अनुरोध है कि हम लोगों को उजाड़ा न जाए, हम लोगों को बसाया जाए। हम लोग वोट दिए हैं उनका, नमक खा करके नमक हराम नहीं किए हैं। गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो, सबने वोट दिया है उनको। हमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारा घर बस्ती जो है, ज़मीन है, वो सब हमको चाहिए और कुछ नहीं। ये जितने गांववासी इकट्ठा हुए हैं साहब, आपसे कुछ नहीं मांगते। ये कह रहे हैं जो हमारी ज़मीन है वो ज़मीन हमें हमारी दे दी जाए। जो इनकी ज़मीन जिस पे ये काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, हम इनके पास वो सारे कागज़ हैं, आप आके देखिए। अधिकारी महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ, जो भी अधिकारी थे मुझे नहीं पता। अभी ये लोग दादी लोग बता रही थी कि एक डिस्ट्रिक्ट DFO थे, DFO साहब थे, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। वो जब ये लोग अपनी समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो DFO साहब को हंसी आती है। चलिए, अब उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकता। DFO साहब, आपको हंसी आ रही होगी, हमारे ऊपर भी, और इन महिलाओं के ऊपर भी हंसी आ रही होगी, और इन गांव वालों के ऊपर भी हंसी आ रही होगी। कब से बैठी हुई हैं यहाँ पे? हम सुबह से पूरा दिन बीत जा रहा है हम लोगों के चिंते से। पूरा दिन हाँ। जब तक हमारा ज़मीन नहीं मिलेगा तब तक हम आबादी लेंगे नहीं। हम यही मर के मिटा के अपना जो है अपने ज़मीन पर रहेंगे। ये प्रधानमंत्री जो हैं हमारा जवाब दें। अगर जनता नहीं चाहते हैं तो भैया हम लोग अपना जान देने के तैयार हैं।
ऐसी स्थिति तो नहीं आने दिया जाएगा। और तमाम मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं तब तक इस स्टोरी को दिखाऊंगा जब तक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुँचती। मैं तब तक इन महिलाओं का दर्द आपको दिखाता रहूँगा, इन गाँव वासियों का दर्द तब तक आपको दिखाता रहूँगा जब तक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नहीं सुन लेते। एक दिन 2 दिन की बात नहीं है, पिछले 7-8 दिनों से लगातार यहीं पे बैठती हैं, यहीं पे आती हैं, यहीं पे बैठती हैं और परेशान है ये गाँव वाले। देखिए अब गाँव वाले यहाँ पे भी टाट बोरा बिछा के बैठे हुए हैं, रात का समय, अब ये लोग यहीं बैठे रहेंगे ऐसे और तमाम ऐसे बैठे रहेंगे और बातचीत चलती रहेगी। जो यहाँ पे बातचीत चल रही है, क्या क्या निर्णय लिया गया यहाँ पे? निर्णय यही है कि मतलब हम लोग यही मांग कर रहे हैं पूरे ग्रामवासी मिल करके कि माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय नरेंद्र मोदी जी से यही हमारा गुहार है पूरे ग्रामवासी से मिल करके कि वो हमारा हक न छीने। वन फॉरेस्ट हमको रोज़ आए दिन तबाह कर रहा है, यहाँ पैमाइश करवा रहा है। वो कह रहा है कि ये सारा ज़मीन हमारा है और हम कह रहे हैं नहीं, ये हमारी ज़मीन हमारी, हमारे पुश्तों ने बनाई है। लगभग 1950 से मतलब ये हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ काबिज हैं और हम लोगों को हमारा हक दिया जाए। फॉरेस्ट मतलब ऐसे इतना परेशान कर रही है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है योगी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से कि हमको हमारा हक दिया जाए। हमको और कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा जो हमारे बाप दादा जो हमको देकर गए हैं विरासत में, वो चीज़ हमको मिलना चाहिए। नहीं तो मतलब ये बहुत दुखद खबर होगी। ग्राम वाले बहुत दहशत में है, वो सोच रहे हैं कि अगर हमको नहीं हमारा हक मिलेगा तो हम इसी ज़मीन में पैदा हुए हैं, इसी ज़मीन में हम दफन हो जाएंगे, लेकिन हम इस मिट्टी को, धरती माँ को नहीं छोड़ेंगे, अपने जीते जी नहीं छोड़ेंगे। योगी जी से हमारा प्रार्थना है। क्यों इनसे ज़बरदस्ती इनकी ज़मीन छीनी जा रही है? इस ज़मीन पे ये काफ़ी पहले टाइम से रह रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये लोग यहाँ पे रहे हैं, इनकी परवरिश यहाँ हुई है, इनका बचपन यहाँ बीता है, आगे आने वाले दिनों में रह रहे हैं। तो एक बार ज़रा देखिए, जब इनके पास सब डॉक्यूमेंट है तो क्यों इनसे ये ज़मीन छीनी जा रही है?